हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वोकेबुलरी सेशन, जिसमें मैं आपको पैरानियम होमोनियम करवाऊंगी। मींस ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि बोलने में सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है एंड स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप मेरे साथ वो कर सकते हैं। एंड इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं http://golgetter@a to z। So let's start our first topic, words often confused and misused। So आज मैं आपको 10 ऐसे वर्ड्स कराने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना मीन्स स्वीकार करना, टू रिसीव अ थिंग। एज वी कैन से दैट आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, दैट मीन्स कि मैं तुम्हारा जो गिफ्ट है वो स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो एक्सेप्ट बेसिकली क्या होता है? किसी चीज़ को स्वीकार करना। सो अब आपके ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक होता है EXCEPT, एक्सेप्ट ही बोलते हैं इसे। देखना ये कंफ्यूजिंग वर्ड है या नहीं है। दोनों की स्पेलिंग में चेंज है बट प्रोनाउंसिएशन में, बोलने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि हम किसके बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं। सो EXCEPT का मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? के अलावा, मीन्स लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। आई लाइक एवरीथिंग इन फ्रूट्स एक्सेप्ट बनाना। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं सारे फ्रूट पसंद करता हूँ एक्सेप्ट बनाना, बनाना के बजाय या बनाना के अलावा। ठीक है, यानी कि मुझे केला पसंद नहीं है, बाकी सारे फ्रूट पसंद है, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट का मीनिंग, एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या होता है? उम्मीद करना। टू होप, दैट इज एक्सपेक्ट, यानी कि उम्मीद करना, टू होप। तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई हैवंट एक्सपेक्टेड यू सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस, मीन्स मैंने तुमसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी जितनी तुमने की है। ठीक है ना? तो एक्सेप्ट क्या होता है? उम्मीद। एक्सपेक्ट क्या होता है? उम्मीद करना। नेक्स्ट आता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट होता है आशंका करना, टू एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के और भी मीनिंग होते हैं, जैसे कि एप्रीहेंड जो होता है वो अरेस्ट करना भी होता है, अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम। यानी कि इसका जो सिनोनियम है वो डिटेन भी हो सकता है, डिटेन। ठीक है, डिटेन। डिटेन क्या होता है? अरेस्ट होता है, डिटेन। कैच भी कह सकते हैं इसे, कैप्चर भी कह सकते हैं। सो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं और ये अंडरस्टैंड करना भी हो सकता है। इसका मीनिंग अंडरस्टैंड और परसीव। ठीक है, अंडरस्टैंड करना भी इसका मीनिंग हो सकता है एप्रीहेंड का। सो ये अलग मीनिंग है, लेकिन सस्पेक्ट की आशंका की फॉर्म में भी इसका जो मीनिंग है वो होता है सस्पेक्ट, आशंका करना। और जो एक चीज़ और होती है, सस्पेक्ट जो होता है ये एक व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है, संदिग्ध व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। न्यूज़ में आपने अक्सर सुना होगा सस्पेक्ट बोलते हैं। सस्पेक्ट संदिग्ध व्यक्ति मीन्स जिस पर हमें डाउट हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो होता है उसे सस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना? सो आपको ये समझ ही आ गया होगा, सस्पेक्ट, आशंका करना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट क्या होता है? अपनाना या गोद लेना। मीन्स जैसे हम किसी को लीगली गोद ले लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एडॉप्ट करना कहते हैं। टू एक्सेप्ट, टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली, है ना? टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली। ठीक है, तो ये क्या होता है? गोद लेना होता है। आप समझ ही गए होंगे शायद किसे मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है एडेप्ट, ADEPT। आप देख सकते हैं ये सिमिलर ही प्रोनाउंसिएशन है इनकी, लेकिन ये रहा एडेप्ट, इसे भी एडेप्ट ही बोलेंगे, लेकिन इनका वर्ड जो है एंड स्पेलिंग जो है एंड मीनिंग जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। एडेप्ट का मीनिंग क्या होता है? ADEPT का निपुण, निपुण होना, कुशल होना, प्रोफिशिएंट। इसका जो सिनोनियम है, इसका एक सिनोनियम हो सकता है स्किल्ड भी हो सकता है, इसका एक सिनोनियम स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस भी हम इसे बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस। ठीक है, सो ये इसके सिनोनियम हो सकते हैं, स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट। ठीक, अब आता है ADAPT, अडेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इन्वायरमेंट का। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने आप को सीज़न के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, मीन्स सीज़न के अकॉर्डिंग ढालते हैं। ठीक है ना?
इसमें जो ये ढालना होता है आपकी समझ में आ गया होगा आई थिंक. वी अडेप्ट आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू सीजन. ओके, नेक्स्ट जो आता है दैट इज एल्यूड. एल्यूड होता है उल्लेख करना, ELLUDE. इसका मतलब होता है उल्लेख करना और रेफर टू. ठीक है, मीन्स आप इस तरह तो नहीं समझेंगे, आप समझ सकते हैं इनडायरेक्ट मेंशन करना किसी चीज़ को. इनडायरेक्टली मेंशन करना जो होता है ना, इनडायरेक्ट मेंशन, ये एल्यूड होता है. हम इनडायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं किसी चीज़ को. ओके, टू मेंशन इट इन एन इनडायरेक्ट वे, टू हिंट, रेफरेंस भी बोल सकते हैं हम, सजेस्ट भी बोल सकते हैं, इंडिकेट भी बोल सकते हैं. मीन्स ऐसे तो सिनोनियम बहुत सारे हो सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. एल्यूड क्या होता है? उल्लेख करना, यानी कि इनडायरेक्ट मेंशन करना. ठीक है. इल्यूड क्या होता है? ELUDE, इल्यूड, ये होता है बचना, टू एस्केप, यानी कि किसी जगह से बचना. जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम इल्यूडेड फ्रॉम पुलिस राइट नाउ. मैं पुलिस से अभी अभी बचा हूँ. ठीक है, तो ये इल्यूड हो गया, बचना हो गया, टू एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग. ओके, इसका सिनोनियम आप लिख सकते हैं एब्सटेन. एब्सटेन जो है ये भी बचना ही होता है, एब्सटेन, बचना. और इवेड, इवेड भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, बचना. ओके, तो ये था इसका मीनिंग. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. अल्टरनेट. अल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़कर एक. आई थिंक आपने ये अब तक बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा वर्ड अल्टरनेट. वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चंस वगैरह में भी आ सकते हैं कि दिस डिजिट्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर, मीन्स एक छोड़कर एक. ये है, ये नहीं है, ये है, मीन्स एक छोड़कर एक को हम क्या कहते हैं? वन आफ्टर अनदर. ये अल्टरनेट होता है. नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव क्या होता है? ये होता है विकल्प, अवेलेबल इंस्टेड और सब्सटीट्यूट. दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू, और वी कैन से दैट दिस ड्रेस इज बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू. मीन्स ये जो ड्रेस है ये अच्छा विकल्प है तुम्हारे लिए. ड्रेस के लिए भी हम कह सकते हैं. ओके, तो आपको समझ में तो आ गया होगा ना. आई थिंक विकल्प के लिए हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा 6 पे आते हैं, दैट इज ओरल. AURAL, ओरल. ये होता है कान से संबंधित. ऑफ ईयर, मीन्स कान से संबंधित जो चीज़ होती है हम उसे क्या कहते हैं? ओरल कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग AURAL होती है. एक है ORAL. ये वाला ओरल क्या होता है? ये मौखिक होता है, वर्बल होता है. हम ओरल ही कोई चीज़ कह रहे हैं, दैट इज ओरल, वो वर्बल वाला होता है. और ये वाला ओरल है, ये जो है ये कान से संबंधित होता है. तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है. नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है एक्सेस. एक्सेस जो है ACCESS, जो ये एक्सेस है इसका मतलब होती है पहुंच, अप्रोच. ये कैसी पहुंच होती है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. आई हैव एन एक्सेस टू द PM ऑफ इंडिया. मीन्स मेरी पहुंच कहाँ तक है? PM तक है. इंडिया के PM, प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच है. तो ये ऐसे सेंस में यूज होता है. ठीक है, मेजरली ये पॉलिटिकली यूज होता है ये वर्ड. ओके, आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो है ये है EXCESS, एक्सेस. ये होता है इसका मीनिंग प्रचुरता में, मोर देन ड्यू. मीन्स हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है. सो वी कैन से दैट दिस थिंग इज इन एक्सेस टू मी. ओके, ये थिंग ये जो वस्तु है हमारे पास प्रचुरता में है. मीन्स जितना मुझे चाहिए थी उससे ज़्यादा है. ठीक है, मीन्स मान लो हमें कोई चीज़ इतनी चाहिए थी लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सेस में है, प्रचुरता में है हमारे पास. तो आपके समझ में आ गया होगा, आई होप. नेक्स्ट जो है एवर्स. एवर्स क्या होता है? नापसंद करना, टू डिसलाइक. मीन्स जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो होता है किसी के प्रति उसे एवर्स कहते हैं. जैसे कि एवर्जन भी एक वर्ड इसी से ही मिलके बना है, एवर्जन. ओके, एवर्जन का मतलब भी यही होता है, डिसलाइक करना किसी को, एवर्जन. ओके, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकमेंट ही एवर्जन होता है, और ये एवर्स भी यही होता है. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड आता है ये होता है एडवर्स. एडवर्स क्या होता है? विपरीत, अनफेवरेबल. अनफेवरेबल यानी कि दीज कंडीशंस आर एडवर्स फॉर मी. ओके, ये जो कंडीशन है ये विपरीत है, मीन्स अनफेवरेबल है. ये जो परिस्थितियां हैं अभी के लिए, जो ये परिस्थितियां हैं ये एडवर्स है मेरे लिए, मीन्स ये अनफेवरेबल है मेरे लिए. तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ इसे. और इसका जो सिनोनियम है ये अनऑस्पिशियस भी हम इसे कह सकते हैं, अनऑस्पिशियस. ओके, अनऑस्पिशियस भी हम इसे कह सकते हैं. अनऑस्पिशियस क्या होता है? ये अशुभ होता है. अनफेवरेबल एंड अशुभ एक ही बात होती है. ठीक है, जो फेवर में नहीं है तो वो अशुभ ही होगा हमारे लिए.
ओके, नेक्स्ट जो वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है एडवाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है स्पेलिंग में, एक में सी आ रहा है, एक में एस आ रहा है। जिसमें सी आ रहा है वो नाउन होती है एडवाइस, जिसका मीनिंग होता है सलाह, मीन्स एन ओपिनियन। ओपिनियन जो है सलाह है, वो एडवाइस होती है, और जो एडवाइस है ये सलाह देना होता है। जो वर्ब है ये सलाह देना, टू ऑफर एन ओपिनियन, ठीक है, सलाह देने को एडवाइस कहते हैं, जिसमें एस आता है और जिसमें सी आता है, ADVICE, ये सलाह होती है, कोई ओपिनियन। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं वर्ब कैसे है ये, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। वर्ब क्या करती है, डिनोट एनी एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या करती है, कोई स्टेट, दशा, परिस्थिति या फिर कोई एक्शन बताती है वर्ब, ठीक है, यही तो करती है। तो यहाँ पे सलाह देने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है कोई, तो ये क्या है, वर्ब है, साफ साफ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है, नेक्स्ट आता है अफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, अफेक्ट आता है। अफेक्ट होता है असर करना, अफेक्ट असर करना, टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं ड्रग्स विल अफेक्ट यू डायरेक्टली ऑन योर माइंड, ठीक है। जो ड्रग्स होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कंज्यूमिंग ड्रग्स विल अफेक्ट योर हेल्थ डायरेक्टली, यानी कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स कंजप्शन अगर हम करेंगे तो ये डायरेक्टली असर डालेगा तुम्हारी हेल्थ पर, तुम्हारी हेल्थ पर डायरेक्टली असर डालेगा, तो हम ये कह सकते हैं। तो अफेक्ट किसकी सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे असर डालने के सेंस में यूज हुआ है, असर करने के सेंस में यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है इफेक्ट, ये एक नाउन है। परिणाम, इफेक्ट, परिणाम, रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफेक्ट यूज करते हैं, परिणाम के लिए मीन्स रिजल्ट के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन वेरी सून। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। सो आप इससे समझ ही गए होंगे कि रिजल्ट के सेंस में ये यूज हुआ है, मीन्स यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस मेडिसिन वेरी सून, तुम बहुत ज़्यादा जल्दी इसका परिणाम देख सकते हो इस मेडिसिन का। सो ये कुछ आज की वोकेबलरीज थी। आई होप आपको सारी की सारी वोकेब समझ में आ गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली वीडियो लेक्चर लेने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।